आज जो है मैं एक जियोग्राफी का छोटा सा टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है मेरा वाताग्र फ्रंट। फ्रंट क्या होता है आज जो है इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए, वाताग्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है टी बर्गान, जो विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध, उसी समय जो है वाताग्र की खोज की गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब टी बर्गरान, ठीक है, ये जो टी बर्गरान है, इन्होंने वाताग्र की खोज की थी। वाताग्र की खोज टी बर्गरान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है द्वितीय वो युद्ध के दौरान, ठीक है, द्वितीय वार के दौरान, ठीक है, द्वितीय वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है टी बर्गरान ने वाताग्र की खोज की और इस शब्द का प्रयोग उसी समय हुआ। अब देखिए, वाताग्र होता क्या है। अकॉर्डिंग टू डान, ये डान एक विद्वान है, जैसा कि नाम से ही डान लग रहा है, डान। डान महोदय ने वाताग्र को परिभाषित किया है। वाताग्र वह क्षेत्र है जहाँ से वायु राशियाँ पृथक होती हैं। जो वायु राशियाँ हैं अलग अलग होती हैं, अलग अलग, ठीक है। वाताग्र वह क्षेत्र है जहाँ वायु राशियाँ अलग होती हैं। मान लीजिए ये एक वायु राशि आ रही है, अब यहाँ से वायु राशि अलग हो गई। मान लीजिए यह हॉट है, यह कोल्ड है, यह गर्म है, यह ठंडा है, यह ठंडा है, यह गर्म है। अभी यहाँ से वायु राशि तो आ रही थी, लेकिन अचानक जो है इनका अलगाव हो गया। जब अलगाव हो गया तो यह वायु राशि पृथक हो गई और इसी को हम वाताग्र कहते हैं। अब वाताग्र को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ, मान लेते हैं गर्म व ठंडा, जब दो विपरीत स्वभाव वाली राशियाँ, मान लेते हैं एक हॉट है, एक कोल्ड है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में चलती है, इसी प्रकार से, ठीक है। दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ एक निश्चित दिशा में चलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। एक मान लीजिए एक पॉइंट यह है और एक पॉइंट यह है, मान लीजिए यह, ठीक। यहाँ से यह मूव करना चालू कर देती है, ऐसे मूव कर रहे हैं। देखिए इनके बीच जो क्षेत्र बन रहा है, एक क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। एक जो क्षेत्र बच रहा है, यही क्षेत्र जो संक्रमण क्षेत्र है दोनों तरफ का, यही क्षेत्र क्या कहलाता है, वाताग्र। ये वाताग्र क्षेत्र है, ट्रांजिशन संक्रमण रीजन है, ट्रांजिशन क्षेत्र, यही वाताग्र है। जिस क्षेत्र का निर्माण होता है, जिस क्षेत्र का फॉर्मेशन होता है, जब दो वायु राशियाँ विभिन्न स्वभाव विपरीत स्वभाव वाली होती हैं, एक निश्चित दिशा से दूसरे दिशा की ओर गमन करती हैं, तो उनके बीच जो ट्रांजिशन एरिया का निर्माण होता है, संक्रमण क्षेत्र का निर्माण होता है, इसी को हम वाताग्र कहते हैं। अब देखिए, यह क्षेत्र जो है काफ़ी मोटा हो सकता है, काफ़ी पतला। मान लीजिए ये संक्रमण क्षेत्र बन गया, यहाँ से वायु राशियाँ गमन कर रही हैं और बीच में अब इनकी जो मोटाई है 5 से 80 किलोमीटर तक, इनकी जो मोटाई है 5 से मिनिमम जो है 5 किलोमीटर हो सकती है, ठीक है, मिनिमम 5 किलोमीटर और मैक्सिमम 80 किलोमीटर, ठीक है। जो वाताग्र से संक्रमण क्षेत्र बना है, यह संक्रमण क्षेत्र, इनकी जो अधिकतम मोटाई 80 किलोमीटर
और मिनिमम जो है कम से कम मोटाई जो है 5 किलोमीटर हो सकती है। ठीक है मित्र, अब देखिए कैसे हम समझेंगे कि वाताग्र बन रहा है किसी निश्चित क्षेत्र में, प्रदेश में। तो इसको समझने के लिए जब यहाँ कोई भी वायु राशि किसी निश्चित क्षेत्र से गुजरती है तो वहाँ पर मौसम में परिवर्तन होता है जो है। जैसे हमारे यहाँ अचानक बहुत तेज तूफान आए तो उससे पहले मौसम शांत हो जाता है। तो यहीं जब यहाँ से ठीक है, यहाँ से दो वायु राशियाँ गुजरेंगी। मान लीजिए एक बंदा इस सपोज ये क्षेत्र है, यहाँ से दो वायु राशियाँ, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है। ये बंदा महसूस करेगा कि यहाँ पर जो है हवाओं का जो रुख है बदल गया है। एकदम अपने आप दिखेगा, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी, या तो बहुत ज़्यादा ठंडी, या तो एकदम शांत, एकदम उष्णता भरा जो है माहौल, एकदम समझ लीजिए कि उस क्षेत्र में एकदम शांत हो जाता है पूरा माहौल। तो उससे ही पता चलता है कि यहाँ से पर जो है वाताग्र का माहौल, वाताग्र का क्षेत्र, वाताग्र का जन्म हो गया है। अर्थात जो है यह क्षेत्र जो है वाताग्र से ग्रसित हो गया। अब जो क्योंकि इनके ऊपर और नीचे से दो प्रकार की वायु राशियाँ गमन कर रही हैं, इनके ऊपर और नीचे से दो प्रकार की वायु राशियाँ गमन कर रही हैं, एक हॉट और एक कोल्ड, एक ठंडी और एक गर्म। अब जो है बीच में जो है या तो बहुत ज़्यादा चक्रवात का सामना करना पड़ेगा, त्वरित झंझा का, या जो है तूफान का, या तो बहुत जैसे बाढ़ इत्यादि जो है अनियंत्रित क्रियाएं होने लगेंगी। आगे इसी क्रम में चलते हैं। जब हम वाताग्र का वर्गीकरण पढ़ते हैं, वाताग्र का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट। अब देखिए वाताग्र वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, वाताग्र 4 प्रकार के, जो इनका क्लासिफिकेशन है 4 प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से। ठीक है, आइए चलते हैं उसी को पढ़ते हैं। पहला हमारा उष्ण वाताग्र। इसमें क्या होता है कि गर्म व हल्की वायु का आक्रमण होता है तथा ठंडी वायु के ऊपर तीव्र गति से आरोहित होती है। अर्थात इसको समझते हैं, जब ठंडी वायु राशि अस्थायी होती है, जब ठंडी वायु राशि जो शीतल वायु राशि है वो अस्थायी होती है। ठीक है, ये जो शीतल वायु राशि है ये अस्थायी मतलब रुकी होती है, और उसके ऊपर गर्म वायु राशि फैली होती है। यहाँ पर इनका फैलाव ऐसे 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 होता रहता है। ठीक है, इनका फैलाव होता है और ये एकदम स्लो होती हैं, एकदम स्लो होती हैं। ठीक है, और इनका फैलाव होता है मतलब ये मूव बहुत तेज करती हैं, इनका मूवमेंट बहुत तेज होता है। ठीक है, तो इनका मूवमेंट जो है बहुत तेज़ हो रहा है, जैसा फिगर में भी दिख रहा है कि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे निकल रहे हैं, और ये जो है एकदम धीरे धीरे मूव कर रही है ऐसे ऐसे। ठीक है, जब ठंडी वायु राशि अस्थायी और उसके ऊपर गर्म वायु राशि बहुत तेज़ी से फैल रही होती है, उसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। इनका झुकाव जो है 1 सेंटीमीटर से, मान लीजिए यहाँ पर जो है, मान लेते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो ये मिनिमम जो है 100 तक जा सकती है और मैक्सिमम जो है 400 तक। ठीक है, मतलब अनुपात जो है अगर मान लेते हैं मीटर में होगा तो यह भी मीटर में, यह भी मीटर में। ठीक है, अगर यदि अनुपात जो है अगर किलोमीटर में होगा तो यहाँ पर 1 किलोमीटर और यहाँ पर 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 मिनिमम होगा और 400 अधिकतम। ठीक है, मतलब जो 100 है, यह 100 है, ये तो यहाँ तक कन्फर्म है कि 100 किलोमीटर तक फैलेंगी हैं, या और बहुत ज़्यादा वाताग्र एक्टिव होगा तो यह जो है 400 किलोमीटर तक चली जा सकती हैं, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा।
एकदम आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा जो है दूसरा का क्या है, शीत वाताग्र। हमारा जो है कोल्ड फ्रंट। शीत वाताग्र क्या होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। शीत वाताग्र में जो शीतल वायु राशि के आगे बढ़ते हुए किनारे को शीत वाताग्र कहते हैं। जो शीतल वायु राशि है ये आगे बढ़ती है, जैसे इसमें फिगर में दिख रहा है कि ये आगे ऐसे ही बढ़ती रहती है। इसमें क्या है कि जो ऊपर से शीतल वायु नीचे की ओर गमन करती है, ध्यान देना है, इसमें बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि शीत वाताग्र क्या होता है। इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। अब ऊपर से जब शीत वायु राशि आई, कोल्ड ऊपर से मूव किया नीचे की ओर, मूव कर रहा है नीचे की ओर, ठीक है, मूव कर रहा है, तो एक निश्चित क्षेत्र पे जब ये यहाँ पर इनकी जो स्पीड है, इन वायु राशियों की जो स्पीड है यहाँ पर आने के बाद धीमी पड़ जाएगी और ये धीरे 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 हॉट हो जाएंगी, कोल्ड से हॉट में कन्वर्ट हो जाएंगी और समांतर पैरेलल इस तरह सरफेस पे मूव करने लगेंगी, इस तरह मूव करेंगी सरफेस पे। ठीक है, इस तरह से अब ऊपर से तो आ रही हैं कोल्ड बनकर, यहाँ जो है हॉट हो गई। ठीक है, तो इन्हीं को हम जो है शीत वाताग्र कहते हैं। और शीत वाताग्र में क्या होता है, कंडीशन जान लीजिए कि जो पैरेलल लाइन है, जो समांतर धरातल के पैरेलल लाइन है, हमेशा इस पे जो है उष्ण उष्ण वायु राशि घूमती है, मूव करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, और जो शीत वाली जो कोल्ड वाली होती हैं ये नीचे की ओर मूव करती हैं, नीचे की ओर मूव करती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत बचा वो घूम के पुनः घूम के ऊपर की ओर ऐसे फिर चली जाती है। क्रिया तब तक होती है जब तक ठंड जो है वायु राशियाँ खत्म न हो, अरे कमज़ोर ना पड़ जाए। ठीक है, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, यहाँ से पुनः मूव कर जाती हैं ऐसे। ठीक है, और जो गर्म होता है वो समांतर अर्थ के पैरेलल चलने लगता है। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। शीत के बाद क्या है हमारा, सीधा अवशिष्ट वाताग्र। इसी को हम जो है अस्थाई वाताग्र भी, अरे सॉरी, हाँ, इसी को जो है अस्थाई वाताग्र भी बोलते हैं। नहीं, अस्थाई वाताग्र तो दूसरा कुछ होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये गलत थोड़ा सा प्रिंट हो गया है, अस्थाई वाताग्र इसे नहीं कहते हैं, इसे जो है सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट वाताग्र या अधिवेष्ट वाताग्र कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है प्रायः जब दो प्रकार की वायु राशियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो एक तीसरे का जन्म होता है। जो तीसरा वो होता है, ठीक है, मान लीजिए एक कोल्ड है, ये हॉट है, और तीसरा जो है वो सीधे जाने लगता है। ठीक है, दो प्रकार की वायु राशियाँ जब कमज़ोर पड़ती हैं तो अब जो है वो धीरे 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 जो है मूव करना चालू करेंगे, एक दूसरे की ओर जो है बढ़ना चालू करेंगी। ठीक है, तो अब जब मिलती हैं तो एक सीधे जो है वाताग्र चलता रहता है, जिसे सीधा वाताग्र कहते हैं। आगे इसी क्रम में चलते हैं। सीधा वाताग्र के बाद जो है हमारा अस्थाई वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट या स्टेबल फ्रंट। इसमें क्या होता है, अस्थाई वाताग्र में फिगर में जैसा कि दिख रहा है, एक वायु राशि इधर और एक वायु राशि इधर चल रही है, अपोजिट, इनका अपोजिशन होता है। शीतल वायु राशि जो है हमेशा ऊपर रहती है और उष्ण वायु राशि हमेशा नीचे रहती है। जैसे जाड़ों के दिनों में जब हमारा फॉग, ठीक है, कोहरा कोहरा कोहरे का निर्माण होता है, फाग का निर्माण होता है, तो जो है एक किसका देन होता है, अस्थाई वाताग्र का देन होता है। अस्थाई वाताग्र से हमारा जो है स्मॉग स्मॉग या फॉग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या है कि हमेशा जो है शीतल वायु ऊपर
और उष्ण वायु नीचे। जो हॉट है ये नीचे रहेगा, जो कोल्ड है ऊपर रहेगा, और हमेशा यह एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें जो कमियां हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करें, जिससे मैं अपने जो है इस वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।